नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जिस पौधे को देख रहे हैं, यह दिखने में तो बेहद ही साधारण सा घास फूस या फिर खरपतवार लगता है, लेकिन इसके गुण इतने असाधारण हैं और इतने चमत्कारिक हैं कि आप जान करके भी हैरान रह जाएंगे। अक्सर लोग इसे अपने घरों के आसपास में देख करके बेकार समझ लेते हैं और इसे उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन आज अगर आप इसके आयुर्वेदिक प्रयोग को एवं दैविक गुण को जान लेंगे तो कल से ही आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। इसके गुण को समझने के बाद आपको इस बात पर गर्व होगा कि आपने भारत जैसे पवित्र भूमि पर जन्म लिया है, जहां आज भी ऐसे चमत्कारिक पेड़ पौधे हमारे बीच में मौजूद है जो हमें बिना किसी खर्च के बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस अद्भुत पौधे की पहचान कर लेते हैं। आप वीडियो में इसके पत्ते और इसके बीज को ध्यान से देख लीजिए। अलग अलग राज्यों में और अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। बहुत से क्षेत्रों में इसे लटजीरा कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे चिड़चीटा और चिटचीटा भी कहते हैं और आयुर्वेद में इसे आपा मार्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे आपा मार्ग क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत सी रोचक कारण है। आपा मार्ग का अर्थ होता है जो उल्टा चलता है। अगर आप प्रकृति के अन्य पेड़ पौधे को देखेंगे तो उनके फूल और उनके बीज जो है ऊपर की तरफ होता है, यानी आकाश की ओर में बढ़ते हैं। लेकिन इस पौधे की जो बीज है वो नीचे की तरफ यानी जमीन की ओर झुके हुए रहते हैं, यानी उल्टे होते हैं। इसी अनोखेपन के कारण इसे आपा मार्ग कहा जाता है। तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में इसे उल्टे क्रम का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप अपनी भारत भूमि और आयुर्वेद से प्रेम करते तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस पौधे की महिमा के बारे में मुझे सबसे पहले ज्ञात तब हुआ जब मेरी मुलाकात एक हिमालय के तपस्वी संत से हुई। मैंने उससे बातों बातों में पूछ ही लिया कि महाराज, आप लोग महीने तक बिना अन्न और बिना जल के इतनी कठिन साधना कैसे कर लेते हैं? आपके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तब उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए मुझे इस चिड़चिड़ा पौधे का एक अत्यंत गुप्त रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि जंगल में रहने वाले साधु संत इसके पके बीज को इकट्ठा करते हैं और साफ करके उसकी खीर या फिर खिचड़ी बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसके बीज की केवल 2 चम्मच खिचड़ी खा ले तो उसे 1 महीने तक भूख और प्यास का एहसास नहीं होता है। यही कारण है कि संत जन इसके सेवन करके लंबे समय तक बिना विचलित हुए जो है अपनी साधना में लीन रहते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि आपा मार्ग की जड़ में साक्षात माता गंगा का वास होता है और इसके निर्माण के समय अमृत की कुछ बूंदें जो है इसकी जड़ों पर गिरी थी। यही वजह है कि पुराने जमाने के जो हमारे बुजुर्ग आज भी इसके लकड़ी का दातून करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं इसके जड़ों के आयुर्वेदिक प्रयोग। नंबर 1, दांतों के दर्द के लिए। अगर आपके दांतों में लंबे समय से दर्द रहता है, पारिया की शिकायत है, मसूड़े से खून आता है या डॉक्टर की महंगी दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप आपा मार्ग की जड़ का दातून करना शुरू कर दें। केवल 15 दिनों तक लगातार इसकी दातून करने से दांतों के सारे कीड़े और बैक्टीरिया जो जड़ से खत्म हो जाते हैं। इसके असर से दांतों का भयंकर से भयंकर दर्द भी 2 से 3 दिनों में गायब हो जाता है। नंबर 2, दांतों का पीलापन दूर करने के लिए। दोस्तों, कई लोगों के दांत बहुत पीले और भद्दे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें समाज या फिर दोस्तों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए आपा मार्ग की दातून किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी दातून करने से दांत जो है मोतियों के जैसे सफेद हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं और चमकदार बन जाते हैं। नंबर 3, सिर दर्द के लिए। दोस्तों, अगर आपको डिप्रेशन, कम नींद आने, लू लगने या फिर गर्मी के कारण तेज सिर दर्द रहता है तो आपा मार्ग के पके बीजों को ला करके पीस ले और इसका बारीक चूड़ा यानी पाउडर बना ले। इस चूड़ा की बस 1 चुटकी अपने हाथ पर रख करके उसे सूंघे। इसे सूंघने मात्र से ही
कैसा भी सिर दर्द हो उसमें तुरंत आराम मिल जाता है। आप इसके पत्ते को ला करके जला करके उसकी भस्म बना ले यानी राख बना ले और इसे अपने माथे पर लगा लीजिए, कैसा भी सिर दर्द वो समाप्त हो जाएगा। नंबर 5, सुखद प्रसव के लिए। दोस्तों यह प्रयोग पूरी तरह आजमाया हुआ और प्रामाणिक प्रयोग है, क्योंकि मैंने इस प्रयोग को खुद आजमाया हुआ है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में आज भी कई माता बहनों को प्रसव यानी डिलीवरी के समय असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कई बार डॉक्टरों को ऑपरेशन या फिर चीड़ फाड़ का सहारा लेना पड़ता है, जिससे आगे चल करके महिलाओं को जीवन भर कमर दर्द और शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है। यदि आप चाहें कि प्रसव बिल्कुल सुगमतम से और नॉर्मल तरीके से हो जाए तो यह प्रयोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। जब प्रसव की पीड़ा शुरू हो तब आपा मार्ग की साफ जड़ लेकर के आए। जड़ लाते समय उस पर थोड़े से अक्षत यानी चावल के दाने और जल छिड़ा कर कर प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देव, मैं अमुक स्त्री की सुगध प्रसव के लिए आपकी जड़ ले जाने आया हूँ, आपके जड़ को ले जा रहा हूँ, कृपया अपनी कृपा प्रदान करें। इस जड़ को एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके प्रसूता स्त्री के कमर में बांध दे। दोस्तों ईश्वर की कृपा से मात्र 10 से 15 मिनट के भीतर बिना किसी चीर फाड़ के बच्चा सुरक्षित और सामान्य रूप से दुनिया में आ जाएगा। लेकिन इसका एक सावधानी भी है, जैसे ही शिशु का जन्म हो जाए तुरंत उस जड़ को कमर से खोल करके हटा दीजिए, उससे ज्यादा देर तक बांधना नहीं चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद के साथ साथ इस पौधे में कई ऐसे सकारात्मक ऊर्जाएं होती है जो हमारे जीवन के परेशानी को दूर कर सकती है। जैसे अगर आपका व्यापार मंद चल रहा है, दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं या फिर आमदनी रुक चुकी है, तो किसी भी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली या फिर होली के दिन आपा मार्ग की जड़ को सम्मान पूर्वक अपने घर पर लाए। इसे गंगा जल से धो करके धूप दीप दिखाए, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी दुकान की तिजोरी या फिर मुख्य द्वार पर इसे बांध दे। इसके प्रभाव से आपकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। दूसरा है नौकरी और रोजगार प्राप्ति के लिए। यदि आप बेरोजगार हैं या मनचाही नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो शनिवार के दिन इस पौधे के पास जा करके इसे अगले दिन आने का निमंत्रण दे आए। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इसके जड़ को खोद करके घर लाए। सोमवार और मंगलवार को इसकी विधि विधान से पूजन करें और बुधवार के दिन इसे ताबीज में भर करके या फिर कपड़े में बांध करके अपने गले या फिर बाजू में इसे धारण करें। आपको शीघ्र ही मनवांछित रोजगार की प्राप्ति होगी। नंबर 3, नजर दोष और भूत प्रेत बाधा के लिए। यदि आपके घर में किसी बच्चे या फिर बड़े को बार बार नजर लग जाती है या कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत बाधा से परेशान रहता है तो शनिवार के दिन आपा मार्ग की जड़ को चांदी की ताबीज में भर करके काले धागे के साथ गले में धारण कर ले। इसके बाद कोई भी बुरी नजर या फिर टोना आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नंबर 4, आकर्षण और सकारात्मक प्रभाव के लिए। दोस्तों शास्त्रों में आपा मार्ग की जड़ का एक बेहद ही चमत्कारिक प्रयोग बताया गया है। यदि आप आपा मार्ग की जड़ और सफेद दुर्वा घास को एक साथ मिला करके सिलबट्टे पर पीस ले और इसका एक गाढ़ा तिलक तैयार करें। इस तिलक को माथे पर लगाकर जब आप किसी शुभ कार्य या फिर सभा या फिर मीटिंग में जाते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और आपकी बातों का सम्मान करने लगते हैं। यह आपके भीतर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल अच्छे और सात्विक कार्यों के लिए ही करें। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे आसपास में जो उगने वाले यह छोटा सा पौधा असल में कितना अनमोल है। यदि आप इसकी जड़ को ला करके अपने घर के मंदिर या फिर तिजोरी में रखते हैं और रोज इसे नमन करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन दौलत और खुशियों की कमी नहीं होगी। यह पौधा साक्षात देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। आपको आज की यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस पौधे को आपके इलाके में या फिर आपके गांव में इसे किस नाम से जानते हैं या फिर किस नाम से पुकारते हैं यह कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद के लिए अमृत के समान साबित हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।